नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। टॉपिक का नाम है यूरोपीय कंपनियाँ। यूरोपीय कंपनियों के अंतर्गत बहुत से कंपनियों के बारे में डिटेल से जानेंगे कि वो कब भारत आए, कब उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया, पहले कौन आए, बाद में कौन गए, सभी पर विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 में दिए गए खोजकर्ताओं को सूची 2 में दिए गए मार्गों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला क्वेश्चन ये है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वह स्पेन से चलकर और अटलांटिक पार करते हुए पश्चिम की तरफ समुद्री यात्रा करते हुए अमेरिका की खोज तक पहुंच गया करते हुए। दूसरा है बार्थोलोमेव डियाज। बार्थोलोमेव डियाज जो था यह दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणी भाग के समीप समुद्री यात्रा करते हुए 1487 ईस्वी में उत्तर मासा अंतरिक्ष द्वीप पर पहुंचा था। मैगलन जो है वह समुद्री यात्रा द्वारा विश्व भ्रमण किया था। और वास्को डिगामा जो था यह 20 मई 1498 ईस्वी को मालाबार तट पर पहुंचा था। वहां के स्थानीय शासक जमोरिन ने उनका स्वागत किया था और ये दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणी भाग से घूमकर मालाबार तट पर पहुंचने वाले व्यक्ति हुए। इसलिए आपका उपयुक्त आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए वह थे। भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार संबंध पुर्तगाली ने बनाए थे। यूरोपीय में सर्वप्रथम पुर्तगाली कंपनियां व्यापार की दृष्टि से भारत आई थी और पुर्तगालियों ने अपनी बस्ती बनाई। उसके बाद पुर्तगाली के बाद डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बाद में कौन यात्री गए। तो सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए थे। आपका ऑप्शन नंबर बी। सर्वप्रथम 1498 में भारत आए और भारत से सबसे बाद में गए। पुर्तगालियों ने वर्ष 1961 में गोवा से अपना अधिकार हटाया और यूरोप चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में तथाकथित यूरोपीय फैक्ट्रियां थी। तो भारत में तथाकथित यूरोपीय फैक्ट्रियां भंडारगृह के वास्ते थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य पर सर्वप्रथम प्रकाश किसने डाला। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य पर सर्वप्रथम प्रकाश डोमिंगो पेस ने डाला था, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है। यह क्या था, इसने 1520 में विजयनगर की भी यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डिगामा ने भारत का समुद्री मार्ग आशा अंतरण द्वीप होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा था वह कहां। तो वह सबसे पहले वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा था, जहां उनका स्वागत वहां के स्थानीय शासक के राजा जमोरिन ने किया था। कालीकट आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा। तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। पुर्तगालियों में वास्को डिगामा थे जिन्होंने 1498 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था किसके द्वारा। तो यह पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया था।
गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क था, जिसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच शब्द संबंधित है। डच शब्द संबंधित हैं, तो डच शब्द जो था यह नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। डच पुर्तगालियों के बाद डच ही भारत आए। 1605 ईस्वी में डचों ने मछलीपट्टनम में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित करवाई थी। 1605 पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी में किसके उपनिवेश थे? पांडिचेरी में फ्रांसीसी के उपनिवेश थे। 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी नगर की नींव रखी थी और 1693 में फ्रांसीसियों के कब्जे से डचों ने पांडिचेरी को छीन लिया, जो 1699 ईस्वी में संपन्न समझौते के बाद पुनः वापस फ्रांसीसियों को पांडिचेरी मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचनाओं में से उस स्थान की पहचान कीजिए। यह पुर्तगालियों के अधिकार में था, यह वेरावल बंदरगाह में स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए ब्रिटिश को किससे अनुमति मिली? तो भारत में कंपनी स्थापित करने के लिए ब्रिटिश को जहांगीर से अनुमति लेनी पड़ी थी। जहांगीर ने अंग्रेजों को 1613 में सूरत में अपनी अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया गया था? तो यह सूरत में किया गया था 1613 में। सूरत जो था वह अंग्रेजों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से अति शुभ था। अरब सागर नजदीक होने के कारण अंग्रेज व्यापारी यहां से अपना माल आसानी से विदेशों में भेज सकते थे। इसके अतिरिक्त कपास, रेशम, नील आदि कच्चा माल भी उन्हें पश्चिम भारत से आसानी से प्राप्त हो जाता था। 1613 ईस्वी में सूरत के मुगल गवर्नर से सहमति मिलने के बाद अंग्रेजों ने यहां अपना पहला कारखाना खोल दिया सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम सर थॉमस रो था। सर थॉमस रो भारत कब आया था जहांगीर के समय मिलने के लिए? तो 1615 ईस्वी में, और यह सम्राट जेम्स प्रथम के समय था। उस समय जेम्स प्रथम था, उसी ने जहांगीर के दरबार में भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिटों को प्रयोग करने की कानूनी वैधता एक राजकीय आदेश पर निर्भर करती थी। वह आदेश किसने पारित किया था? वह आदेश फर्रुखसियर ने पारित किया था। हुआ क्या था? 1717 ईस्वी में, लिख दे रहा हूं, 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने एक फरमान अंग्रेजों को जारी किया, जिसमें 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने की अनुमति अंग्रेजों को फर्रुखसियर ने दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1690 में किस भारतीय नगर की नींव या खोज जॉब चार्नोक ने रखी थी? जॉब चार्नोक ने 1690 में कलकत्ता नगर की नींव डाली थी।
24 अगस्त 1690 को जॉब चार्नोक ने कोलकाता नगर की स्थापना की। सर्वप्रथम कंपनी ने सूतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये में खरीद ली। इन्हीं तीनों को मिलाकर जॉब चार्नोक ने एक नगर बनाया जिसका नाम कोलकाता पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम क्या था? अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने जो भारत में कंपनी बनाई उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। आपके ऑप्शन नंबर 4 में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगे। लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगले वीडियो के लिए इंतजार करें। अगला वीडियो जो होगा वह सिख एवं मराठा का बनेगा। जय माता दी।